झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन ने सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग सुलझा लिया है। पिछले बार की तरह इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन दलों को आंखें नहीं दिखा रही है, बल्कि इस बार उनकी मांगों पर गौर किया जा रहा है, उनकी बातें सुनी जा रही हैं। पिछले बार ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा देखने के बाद भाजपा इस बार पूरी तरह से बदली नजर आ रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए जिस प्रकार का फार्मूला तैयार किया गया है, उसके अनुसार एनडीए का कुनबा झारखंड में बढ़ेगा। अब तक झारखंड में भाजपा मुख्य रूप से आजसू के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ती रही है, लेकिन इस बार जनता दल यूनाइटेड चिराग पासवान की लोजपा और जीतन राम मांझी की हम पार्टी और अजीत पवार गुट की एनसीपी भी गठबंधन का हिस्सा रहेगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। साथ ही यह भी बताएंगे कि किस पार्टी के खाते में कौन कौन सी सीटें जाने वाली है। अब तक आपने हमारे चैनल फिफ्थ पिलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। हम आपको राजनीति से जुड़े हर अपडेट्स देते रहेंगे। देश का मूड धीरे धीरे बदल रहा है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटने के बाद भाजपा को सरकार बनाने के लिए डबल एन यानी नायडू और नीतीश की जरूरत पड़ी। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 240 सीटों पर ही अटक गई। इससे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से बदल गया है। पिछले चुनाव में जिद का हर्ष भाजपा देख चुकी है। आजसू के साथ बिना गठबंधन कर भाजपा राज्य की 81 में से 79 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें सिर्फ 25 सीटें ही जीतकर 5 साल तक विपक्ष में बैठी रही। इस बार यह रिपीट नहीं हो, यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार ऐसी पार्टियों को भी एंट्री देने से परहेज नहीं कर रही है, जिसके साथ आज तक उसने झारखंड में कभी हाथ नहीं मिलाया था। राजनीतिक जानकार इसे समय का फेर करार दे रहे हैं। इस बार भाजपा झारखंड में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ भी गठबंधन करने जा रही है। वहीं झारखंड में जनता दल यूनाइटेड को भी सीटें देने को भाजपा तैयार है। भाजपा के टॉप लेवल सूत्रों की अगर माने तो इस बार भारतीय जनता पार्टी कुल 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 16 सीटें गठबंधन को दी जाएंगी। इसमें आजसू को 9 सीटें ऑफर की गई है, लेकिन आजसू इसमें सहमत नहीं है। आजसू ने यूं तो 15 सीटों पर दावा किया है, लेकिन वह कम से कम 12 सीटें चाहती है। हालांकि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो से भाजपा के बड़े नेता बात कर उन्हें मना रहे हैं। उम्मीद है कि 9 से 10 सीटों पर आजसू मान जाएगी। आजसू हर हाल में कोल्हान से 2 सीटें चाहती हैं। इसमें जुगसलाई के साथ ही ईचागढ़ की सीटें हैं। भाजपा अगर आजसू को कम सीटें दे रही है तो यह संभव है कि वह ईचागढ़ की सीट पर कॉम्प्रोमाइज कर ले। ईचागढ़ की सीट आजसू के खाते में जा सकती है, इसकी संभावना बढ़ गई है। वहीं आजसू के पास फिलहाल सिल्ली, गोमिया और रामगढ़ की सीट है। इसके अलावा वह जुगसलाई, ईचागढ़, डुमरी, बड़कागांव, मांडू, लोहरदगा, हुसैनाबाद, चंदन कियारी, सिमरिया और पाकुड़ की सीट पर दावा कर रही है। हर सीट के लिए पार्टी ने अपने संभावित उम्मीदवार भी तय कर लिए हैं। चर्चा है कि सिल्ली से सुदेश कुमार महतो और रामगढ़ से सुनीता चौधरी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। गोमिया से लंबोदर महतो और जुगसलाई से रामचंद्र सहिस का टिकट लगभग तय माना जा रहा है। ईचागढ़ से हरेलाल महतो को टिकट मिल सकता है। चंदन कियारी सीट से बीजेपी नेता अमर बाउरी का कांके शिफ्ट होने की खबरें हैं, जो समरी लाल की सीट है। अगर ऐसा होता है तो चंदन कियारी सीट से उमाकांत रजक को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। आजसू पार्टी के संभावित उम्मीदवारों में लोहरदगा से नीरू शांति भक्त और मांडू से तिवारी महतो के नाम की भी चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी आजसू को राज्य में 9 सीटें देने को तैयार है। बहुत अधिक अगर खींचतान होगी तो अधिक से अधिक यह संख्या बढ़कर 10 हो सकती है। उससे अधिक सीटें आजसू को नहीं मिलने जा रही हैं। जनता दल यूनाइटेड को चाहिए जमशेदपुर पूर्वी के साथ ही 8 सीटें। एनडीए फोल्डर में शामिल जनता दल यूनाइटेड ने जमशेदपुर पूर्वी सहित कुल 12 सीटों पर दावा किया है। इसमें जमशेदपुर पूर्वी सीट भी शामिल है। इस सीट पर निर्दलीय विधायक सरयूताल ठोक कर खड़े हैं।
उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो, वे जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर अंतिम समय में बीजेपी कुछ गड़बड़ करती है, यानी उनकी सीटों पर समझौता नहीं होता है, तो वे दूसरे विकल्प भी तलाश सकते हैं। उनके लिए रास्ते खुले हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने भारतीय जनतंत्र मोर्चा का विलय जनता दल यूनाइटेड में नहीं किया है। सरयू राय भले जनता दल यूनाइटेड में चले गए हैं, लेकिन भारतीय जनतंत्र मोर्चा के संरक्षक अभी भी बने हुए हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह सरयू राय का प्लान बी है। सरयू राय राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। अगर किसी वजह से भाजपा के साथ जनता दल यूनाइटेड का सम्मानजनक सीटें नहीं मिलने पर समझौता नहीं होता है, या फिर उन्हें जमशेदपुर पूर्वी के बजाय जमशेदपुर पश्चिमी सीट से चुनाव लड़ने को कहा जाता है, तो इस स्थिति में वे भारतीय जनतंत्र मोर्चा के बैनर तले भी चुनाव लड़ने का ऑप्शन अपने लिए खुला रखना चाहते हैं। जनता दल यूनाइटेड यूं तो 12 सीटों पर दावा कर रही है, लेकिन भाजपा 4 सीटें जनता दल यूनाइटेड को देने को तैयार है। जदयू को मांडू, तमाड़, बाघमारा, पांकी, छतरपुर और देवघर सीट में से ही 4 सीटें देने पर गुणागणित की जा रही है। पलामू प्रमंडल में हुसैनबाद की सीट पर एनसीपी अजीत पवार की ओर से कमलेश सिंह विधायक हैं, उन्हें भी एक सीट दी जा सकती है। जीतन राम मांझी की पार्टी को चतरा और लोजपा को शिकारीपाड़ा सीट हो सकता है। ऑफर झारखंड में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को एक सीट दी जाएगी। जानकारी के अनुसार यह सीट चतरा की हो सकती है। इसके पीछे दलील दी जा रही है कि यह सीट गया से नजदीक है। जीतन राम मांझी का इस सीट पर इन्फ्लुएंस है। उनकी जाति के मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में हैं। यही कारण है कि चतरा की एक सीट पर उनकी पार्टी को एकोमोडेट किया जाएगा। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पिछले दिनों रांची में हुए सम्मेलन में गठबंधन नहीं होने की स्थिति में 40 सीटों पर दावा ठोक दिया था, लेकिन दिल्ली पहुंचते ही उनका वोल्टेज डाउन हो गया है। भाजपा ने यह तय किया है कि लोक जनशक्ति पार्टी को संथाल की शिकारीपाड़ा सीट ऑफर करेगी। कारण है कि पूर्व में लोक जनशक्ति पार्टी इस सीट पर एक बार चुनाव लड़ चुकी है, हालांकि उसे जीत नहीं मिली थी। लेकिन शिकारीपाड़ा में संगठन की स्थिति थोड़ी ठीक रहने की वजह से यह सीट लोक जनशक्ति पार्टी को देने के मूड में है। हालांकि गठबंधन दलों द्वारा इतनी सीटों पर नाराजगी जाहिर की जा रही है। वहीं भाजपा इस बार फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। अगर किसी कारण से गठबंधन दल मानने को तैयार नहीं हुए, तो एक आध सीट भाजपा कम करके 64 तक जा सकती है, लेकिन उससे कम किसी भी सूरत में भाजपा को मंजूर नहीं है।